ये सब गलत करते हैं और कहते हैं कि मैं फुल लिख कर आया था बट मेरा नंबर कहाँ से कट गया। वो जो नंबर कटता है यही 3 चीज में गलती करते हैं, इसीलिए आपका नंबर कट जाता है। ठीक, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज की ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एग्जामिनर होते हैं ना, ये 3 चीज ही देखकर नंबर देते हैं। और वो कौन सी चीज है जिसको देखकर एग्जामिनर फुल मार्क्स देते हैं, आपके क्वेश्चन से जो एक भी नंबर नहीं काटते हैं। तो वो जो 3 चीज है वो तो काफी महत्वपूर्ण होगी, इसीलिए तो जो एग्जामिनर होते हैं एक भी नंबर नहीं काटते हैं। ठीक है, और जो कमजोर बच्चों हो या तेज बच्चों हो, ठीक है, कमजोर हो या तेज हो, ये वीडियो दोनों विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी 70 से 80% ये सब गलत करते हैं और कहते हैं कि मैं फुल लिख कर आया था बट मेरा नंबर कहाँ से कट गया। वो जो नंबर कटता है यही 3 चीज में गलती करते हैं, इसीलिए आपका नंबर कट जाता है। ठीक है, तो यदि आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना है और आपका भी टारगेट है, आपका भी सपना है कि मैं भी 95 प्लस मार्क्स लाऊं, तो ये आज के जो वीडियो है 95% मार्क्स प्लस ही दिलाने वाली वीडियो है। उसी उम्मीद पर यह वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बात करते हैं हम आगे, यहाँ से पॉइंट गिरता है यहाँ पर कि एग्जामिनर जो होते हैं पूरा नंबर कैसे देते हैं। हम तो फुल लिख कर आते हैं, क्वेश्चन को फुल लिख कर आते हैं, बट मेरा एग्जामिनर नंबर कहाँ काट लेता है। तो एग्जामिनर हमको पूरा नंबर कैसे देता है, इसको डिटेल से आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि ये 3 चीज कॉपी में जरूर करना है। ठीक है, आपको ये 3 चीज कॉपी में जरूर करना है। कौन सी चीज, तो मैं आगे इस वीडियो में ही बताने वाला हूं। वो 3 चीज अगर आप गलत कर देते हैं तो आपको जानिए कि कॉपी ही चेक नहीं होगी। ठीक है, अब आगे यहाँ पर एक अगला पॉइंट है कि एग्जामिनर खुश होकर और आपको पूरा नंबर देंगे। कब देंगे? जब ये 3 चीज आप अपने कॉपी में लिखेंगे तब देंगे। ठीक है, तो कौन सी चीज है जिसको आप लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर जो खुश होकर आपको पूरा के पूरा नंबर दे देंगे। अब बात करते हैं हम आगे। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 गलती भूलकर भी मत करना। ठीक है, ये 3 गलती भूलकर भी मत करना। कौन सी गलती, जो आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, यदि आप ये 3 गलती कर देते हैं तो समझिए कि आप एग्जाम फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे कि बोर्ड परीक्षा 2024 में आपको भी टॉपर बनना है। कब बनना है? जब इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेंगे तब टॉपर बनेंगे, और उस रूल को फॉलो करेंगे तब टॉपर बनेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर रूल नंबर जो आपका पहला है। रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कॉपी में कौन सी गलती हमको नहीं करना चाहिए। सा जब आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी उस कॉपी पर हमको कौन सी गलती नहीं करना है। ठीक है, और कॉपी देखिए, कॉपी मिलते ही सबसे पहले जो बच्चे होते हैं आपका क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, कॉपी में कौन सी गलती नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान से पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और कॉपी मिलते ही जो बच्चे होते हैं ना, कॉपी को मिलते ही क्वेश्चन का आंसर डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है। कॉपी मिलते ही उस क्वेश्चन का आंसर नहीं डालना है। उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए, सबसे तो पहले जब आपकी कॉपी मिलेगी उस कॉपी पर अपना रोल नंबर भरना है। ठीक है, रोल नंबर फिलअप करने के बाद जब आपका पेपर मिलता है उस पेपर पर कोड लिखा होता है। ठीक है, उस कोड को अपने कॉपी में भरना पड़ेगा। ठीक है, रोल नंबर, पेपर कोड, और यहाँ पर देख सकते हैं हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर, और टीचर से भी हस्ताक्षर करवाइए। जब आप टीचर से हस्ताक्षर नहीं करवाएंगे तो आपकी जो कॉपी होगी एग्जामिनर चेक ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें से अगर एक भी आप गलत करते हैं, एक भी अगर आप गलत करते हैं तो समझिए कि आपकी जो कॉपी होगी वो चेक कभी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए रोल नंबर को, पेपर कोड को, हस्ताक्षर अपना और टीचर के द्वारा हस्ताक्षर करवाइए एकदम अपने बोर्ड की कॉपी पर। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या है कि कॉपी के शुरुआत में 3 से 4 जो पेज होते हैं, एकदम आपको क्या करना है, 3 से 4 पेज पर काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है।
काट पीट करने से एग्जामिनर जो होगा आपके प्रति निगेटिव मान लेगा और आपको जो मार्क्स होगा वो हरदम 1 से 2 नंबर काटता रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 से 4 पेज में शुरुआती में आपको एकदम साफ साफ लिखना है ताकि एग्जामिनर क्या हो, आपके प्रति इंप्रेस हो जाए। और आपके प्रति इंप्रेस हो जाएगा तो समझिए कि आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, फुल में फुल मार्क्स दे देगा। और ये हरकत आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, गाना शायरी बीच में और पैसा वैसा कुछ भी नहीं रखना है। गलत हरकतें दूर रखिए। ये सब गलत हरकतें करेंगे तो आपको एग्जाम फेल भी करने की संभावना बनती है। 95% संभावना बनती है कि आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, गलत हरकतें से बचिए। गलत हरकतें आपको नहीं करना है, गाना शायरी पैसा वैसा कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट मैंने जो बताया कि कॉपी के शुरुआत में 3 से 4 पेज एकदम काट पीट नहीं करना है, एकदम साफ साफ सुथरा सुथरा लिखना है ताकि एग्जामिनर आपके प्रति इंप्रेस हो जाए और आपको अच्छा से अच्छा नंबर दे दे। अब बात करते हैं अगला पॉइंट रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 कहता है कि जो भी लिखे सुंदर और स्पष्ट लिखे। स्पष्ट यानी कि सुंदर सुंदर लिखे और साफ साफ सुथरा सुथरा लिखे ताकि एग्जामिनर क्या कर सके, उसको पढ़ सके, उसको पढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, जब एग्जामिनर को पढ़ने में परेशानी होती है तब आपको क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा और गुस्सा होने का मतलब आपका नंबर जरूर काटेगा। ठीक है, जब एग्जामिनर को पढ़ने में रुकावट आएगी, ठीक है, पढ़ने में रुकावट आएगी तब तो एग्जामिनर आपका पक्का नंबर काटेगा। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में रुकावट ना आए। और एग्जामिनर को पढ़ने में रुकावट ना आएगा तो एकदम 100% आपको नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि उसको भी बहुत ज्यादा कॉपी करनी होती है, बहुत सारे कॉपियां, इसलिए वो चाहता है कि एकदम एक नजर में उस क्वेश्चन का हम जवाब सही से देख पाऊं। ठीक है, इसलिए आपको सुंदर सुंदर और स्पष्ट लिखे कि वो एक नजर टिका दे, एक नजर आपका उस क्वेश्चन को देख ले तो उसको पता चल जाए कि हाँ, ये जो बंदा लिखा है इस बंदे के अंदर कुछ है। ठीक है, इस प्रकार आपको काम करना है। और बात करते हैं हम अगला पॉइंट जो आपका 4 नंबर रूल नंबर है, 4 नंबर, कि अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब हो, देख लीजिए, अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपको सुधारने का प्रयास आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका अच्छा रिजल्ट नहीं बनेगा, ये कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, अगर आप कुछ लिखने में त्रुटि भी करते हैं तो आपको स्कोर तो हो ही जाएगा नंबर लाने में। ठीक है, इसलिए आपको हैंडराइटिंग को अभी से अभी बनाने की प्रयास कर दीजिए। ठीक है, इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है कि हैंडराइटिंग को कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात पे आपको ध्यान में रखना है कि हैंडराइटिंग को अभी से सुधार लेना है बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है, हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपका रिजल्ट में स्कोर की वृद्धि होगी। ठीक है, इसलिए आपको हैंडराइटिंग को सुधारना पड़ेगा। और बात करते हैं जो आपका रूल नंबर 5 है, यदि कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता है, ठीक है, आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है आज, या आपको उस प्रश्न का उत्तर जो है आधा ही आता है, तो क्या करना है, जरूर लिखना है। आधा आता है तो आधा भी लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को ना खाली प्रश्न साफ भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एग्जामिनर खाली देखेगा कॉपी तो बिल्कुल नंबर नहीं देगा। यदि आप उसमें कुछ भी लिखे, गलत सही लिखते रहिए, उस प्रश्न से रिलेटेड कोई भी उत्तर देते रहिए। ठीक है, उस चैप्टर वही जो प्रश्न आया, कुछ चैप्टर है उससे रिलेटेड आया, यदि आप पढ़े होंगे तो आपका पता होगा, उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न लिखते रहिए, लेकिन लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर को खाली पेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाली पेज देखेगा एकदम नंबर बिल्कुल 0, आलू घंटा देगा। यदि आप उस पर कुछ ना कुछ लिखेंगे, मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ लिख देंगे तो आपको 2 से 3 नंबर तो पक्का देगा। 2 से 3 नंबर आपको बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, एकदम बिल्कुल 2 से 3 नंबर बढ़ गया। कब 0 से 2 नंबर से 3 नंबर में वृद्धि हो गई कि नहीं, इसलिए आपको 0 नंबर लाइन लाना है, 2 से 3 नंबर लाना है, ऐसे करना है कि हमको 0 नंबर ना आए। अब बात करते हैं अगला पॉइंट 6 कि बोर्ड कॉपी पर प्रश्न संख्या जरूर लिखे। बोर्ड कॉपी पर आपको प्रश्न संख्या जरूर लिखे। प्रश्न संख्या कैसे, यानी आप जो प्रश्न नंबर कर रहे हैं, मान लीजिए प्रश्न नंबर 2 करें तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 इस प्रकार लिखना है। ठीक है, पर ये नहीं कि आप उस प्रश्न का उत्तर लिख दिया, ये पता ही नहीं चला कि ये किस प्रश्न का उत्तर था, तो ऐसे करने पर आपको बिल्कुल 0 नंबर मिलेगा। ऐसे आपको हरकतें नहीं करना है, आपको एकदम नंबर लिखना है, जो भी प्रश्न कर रहे हैं उस नंबर डाल दीजिए। ठीक है, और खंड के अनुसार हल करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे कि जो खंड क होता है, खंड क का सोचते हैं कि चलिए ये अभी नहीं आ रहा है,
देखिए आपको जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है, अगर आपको जो आ रहा है उसी को हल कीजिए, लेकिन खंड के अनुसार हल कीजिए। जो खंड क में का है उसी को खंड क में ही हल कीजिए, और जो खंड ख में क्या है खंड ख में ही हल कीजिए। ऐसे आपको गलत नहीं करना है कि खंड क को हल कर लीजिए और खंड क में ले जाकर जो खंड ख का जो बचा है उसको खंड ख में हल कर देंगे। ऐसे गलत हरकतें करने पर एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, और जो भी सही लिखे होंगे एकदम काट देगा गलत। जो भी सही लिखे होंगे एकदम बिना देखे काटेगा गलत, सबसे पहले तो गलत काटेगा और आपको 0 नंबर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट होती है कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्जाम से रिलेटेड ये सब बातें हैं। ठीक है, इस बात पर आपको गौर से एक बार अच्छी तरह से दिखाई देना पड़ेगा, देखना होगा। यानी महत्वपूर्ण बातें क्या है, देखिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को हमको बनाना है, क्योंकि हमको बिल्कुल भी खाली जगह छोड़कर नहीं आना है, उस क्वेश्चन को हमको बनाकर ही आना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं है तो कीवर्ड की सहायता से उसे लिखना पड़ेगा। कीवर्ड, अब कहेंगे कि कीवर्ड क्या होता है, हमको तो कीवर्ड ही मालूम नहीं है। समझिए कोई भी प्रश्न है, कोई भी मैं प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं। मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, अब आपको प्रकाश का परावर्तन याद नहीं है, लेकिन प्रकाश को जो आपका डेरिवेशन सॉरी याद है आपका उसका परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा से रिलेटेड आप तो कुछ समझते होंगे प्रकाश से, तो प्रकाश से ही रिलेटेड लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको लिखना है, आपको खाली जगह नहीं छोड़ना है। मैंने कहा ना उस अध्याय से रिलेटेड लिख सकते हैं कोई भी उत्तर, क्योंकि आपको हाफ नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, हाफ नंबर लाना ही पड़ेगा। 0 नंबर अच्छा रहेगा या हाफ नंबर? हाफ नंबर अच्छा रहेगा 0 नंबर से, इसलिए आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल भी खाली जगह नहीं छोड़कर आना है। अब बात करते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ने की बात नहीं है। छोड़ते हैं तो समझिए कि नंबर कटता है, यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो समझिए कि नंबर में बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। और बात करते हैं, यह अंतिम पॉइंट है इस वीडियो का, कि किसी भी प्रश्न का जवाब ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। तो सही बात है कि किसी भी प्रश्न का आंसर हो उस आंसर का लंबा चौड़ा में नहीं लिखना है। उस प्रकार लिखने से आपके क्या होगी, समय तो बर्बाद होगा ही होगा, और आपको अधिक नंबर भी नहीं मिलने वाला है। क्या करना है, जितना वर्ड में कहे लिखने का उसी के वर्ड में लिखिए, यानी एकदम शॉर्ट में लिखिए। शॉर्ट में कहने का मतलब ये नहीं है कि 100 वर्ड का आपको लिख दीजिए 50 वर्ड में, ये मतलब नहीं है। हमको कहने का, मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी प्रश्न का आपको जो आंसर लिखना है लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, यानी जितना वर्ड में कहे उतना वर्ड से ही रिलेटेड लिखिए, उतना ही वर्ड में लिखिए। हम उम्मीद करता हूं कि आपकी ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, एकदम 100% समझ में आएगी। ये इस वीडियो में जो बताया गया है उस रूल को आप फॉलो कीजिए और एग्जाम में 95% लाने का एकदम मकसद रखिए, और लाइए एकदम 95%। ठीक है, केवल सपना देखने से नहीं होता है, उस सपना को पूरा भी करना होता है। ठीक है, 95% आपको लाना है तो लाना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।